उत्तर प्रदेश के बागपत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान चर्चाओं में है और उनके बयान से राज्य की राजनीति भी गर्मा गई। दरअसल ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जाति आधारित राजनीति कर रही है। अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी छोड़ दें तो ये 2% की पार्टी है जो एक प्रधान तक नहीं बना पाएगी। ये लोग मुसलमानों को डराकर वोट लेते हैं। अब ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद सपा और विपक्षी पार्टियां भड़क गई। खुद अखिलेश यादव ने उनके बयान पर पलटवार किया है। उन्हें जाकर के शंकराचार्य को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, हम उनके लिए एक ही सलाह है हमारी। एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें। ना हिलो, न डुलो, न बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पे कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों ने, किसानों, नौजवानों ने मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने का काम किया था। और सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सांप्रदायिक राजनीति को छोड़ दे, नफरत की राजनीति को छोड़ दे, धर्म की राजनीति को छोड़ दे, तो शायद उनके पास प्रधानी क्या किसी वार्ड की भी सीट नहीं बचेगी। तो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ अब ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। इसलिए पाठक जी वो समय समय पे अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। एवरी डे यू विल अटैक मुस्लिम्स, डिस्ट्रॉय देयर मॉस्क, रेपिंग द मुस्लिम women, closing the madrasa. The education system will be destroyed. Every day the hate speech against Muslim. If this thing continuously done by BJP and their cohorts, how they expect that Muslim will happily go and vote for him? दरअसल ब्रजेश पाठक बुधवार को बागपत में थे, जहां उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और विकास कार्यों का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके बाद बागपत बीजेपी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे, जिनके बयान की अब चर्चा हो रही है और उस पर राजनीति भी खूब हो रही है।